जब भी कभी हम रफ्तार लग्जरी और बेहतरीन स्पोर्ट कारों की बात करते हैं तो फरारी का नाम आना एक आम बात है। जी हाँ, दुनिया भर में एक से बढ़कर एक शानदार लग्जरी स्पोर्ट कारों को पेश करने वाली इटली की पॉपुलर कार मैन्युफैक्चरर कंपनी फरारी की कारें जिस प्रकार शानदार होती हैं, वैसे ही इस कंपनी का अतीत भी बेहद रोचक है। क्या आपके दिमाग में यह प्रश्न आया है कि आखिर इस कंपनी का नाम फरारी क्यों है, या फिर यह कंपनी दुनिया भर में इतनी लोकप्रिय कैसे हुई? ऐसे ही न जाने कितने सवाल होते हैं जो कि आपके दिमाग में होंगे, जिनका जवाब ढूंढना थोड़ा मुश्किल होगा। लेकिन एस्पायर ऑल की टीम ने आपके इसी जिज्ञासु प्रवृत्ति को ध्यान में रखकर अपने चैनल में ऑटोमोबाइल जगत के इतिहास से जुड़ी कैटेगरी की शुरुआत की है। आज हम आपको अपने इस एपिसोड में फरारी से जुड़े कुछ ऐसी बातें बताएंगे जिसे शायद आप न जानते हों। साथ ही हम आपको इस अद्भुत कार मैन्युफैक्चरर कंपनी की फैक्ट्री की सैर भी कराएंगे। फरारी आज दुनिया भर में अपनी बेहतरीन स्पोर्ट कारों के बदौलत जानी जाती है। बेहद ही अट्रैक्टिव लुक, दमदार इंजन क्षमता और आधुनिक फीचर्स से सजी फरारी की कारों को देखकर किसी भी कार प्रेमी की धड़कनें एक बार को रुक जाती है। हाल ही में फरारी ने भारतीय बाजार में आधिकारिक रूप से कदम रखा है। इसके पहले फरारी की कारें इंपोर्ट करके देश की सड़कों पर उतारी जाती रही हैं, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब फरारी की कारें देश में उपलब्ध हैं। तो फिर आइए हम आपको तस्वीरों के माध्यम से फरारी की रोमांचक यात्रा पर ले चलते हैं। फरारी दुनिया की एक शानदार स्पोर्ट कार मैन्युफैक्चरर कंपनी है। अब तक फरारी ने दुनिया की बेहतरीन सड़कों से लेकर F1 रेस ट्रैक तक अपना बुलंद परचम लहराया है। फरारी कंपनी की स्थापना सन 1929 में इटली के रहने वाले एंजो फरारी ने की थी। यह तस्वीर एंजो फरारी की है। 18 फरवरी 1898 में इटली के शहर मोडेना में एंजो फरारी का जन्म हुआ। बचपन से ही उन्हें कारों का बहुत शौक था और इसीलिए 10 साल की उम्र में वह अपने पिता के साथ कार रेस देखने गए और तभी उन्होंने निश्चय किया कि बड़े होकर वे रेसिंग ड्राइवर बनेंगे। और फिर उसके बाद से भी वह बहुत सारे कार रेसिंग इवेंट्स में जाते रहे। आगे चलकर उन्होंने मोडेना कॉलेज से अपनी ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी की और फिर पहले वर्ल्ड वॉर में शामिल होने के लिए उन्हें इटालियन आर्मी ज्वाइन करनी पड़ी। और फिर इसी बीच 1916 में उनके ऊपर मानो दुखों का पहाड़ टूट पड़ा, जब वाइडस्प्रेड इटालियन फ्लू के चपेट में आने से उनके भाई और पिता की मृत्यु हो गई। इसीलिए वर्ल्ड वार से लौटने के बाद फेरारी फिर से नौकरी की तलाश में निकल गए। इटली के शहर तुरीन के एक मोटर कंपनी में टेस्ट ड्राइवर के तौर पर नौकरी मिल गई। एक्चुअली फेरारी ने ऑटोमोबाइल क्षेत्र में पढ़ाई तो नहीं की थी, लेकिन कारों का जबरदस्त शौक होने की वजह से उन्हें नॉलेज बहुत थी। 1919 में उनके जज्बे और टैलेंट को देखते हुए उन्हें रेसिंग कार ड्राइवर के तौर पर प्रमोट किया गया और इसी के साथ फरारी के बचपन का सपना भी पूरा हुआ। उन्होंने अगले कुछ सालों तक बहुत सारी रेस में पार्टिसिपेट किया और उसमें से बहुत से जीते भी। लेकिन 1925 में अपने एक साथी ड्राइवर के मौत के बाद वह डरे डरे से रहने लगे और कार रेस से उनका मन हटने लगा। आखिरकार 1932 में अपने बेटे के जन्म के बाद उन्होंने रिटायरमेंट का फैसला किया और फिर अल्फा रोमियो कार कंपनी के मैनेजमेंट और डेवलपमेंट का काम देखने लगे। लेकिन आगे चलकर इस कंपनी के साथ उनका विवाद हो गया और फिर उन्होंने 1939 में अपनी खुद की कंपनी खोली जिसका नाम था ऑटो एवियो कास्टरोजियोनी, जो दूसरी कार रेसिंग टीम को पार्ट्स सप्लाई करने का काम करती थी। एंजो फरारी शुरू से ही अपनी कंपनी का नाम फरारी रखना चाहते थे, लेकिन जब उन्होंने अल्फा रोमियो कंपनी छोड़ी थी, उस समय कंपनी का एग्रीमेंट था कि अगर आप अपनी कोई कंपनी खोलते हैं तो अगले 4 साल तक कंपनी का नाम फरारी नहीं रख सकते। 1946 में उन्होंने अपने कंपनी के लिए कार डिजाइन करने की शुरुआत की और फिर 1947 में पहली बार फरारी ने अपने नाम के साथ फरारी 125 स्पोर्ट्स कार लॉन्च की, जिसे लोगों द्वारा बहुत पसंद किया गया और उनके द्वारा बनाए हुए कार आगे चलकर रेस में भी पार्टिसिपेट करने लगी। उस समय कंपनी का नाम स्कूडेरिया फरारी था। इस दौरान कंपनी रेस ट्रैक के ड्राइवरों को स्पॉन्सर करती थी।
या फिर स्पेशली रेस के लिए कारों का मैन्युफैक्चर करती थी। उस समय में कंपनी आम कारों का निर्माण नहीं करती थी। आप सभी को फरारी का कंपनी लोगो तो ध्यान होगा ही। इस लोगो में एक काले रंग के घोड़े को उड़ते हुए दिखाया गया है। इस लोगो के पीछे भी एक कारण है। जी हाँ, यह लोगो इटली के एयरफोर्स में शामिल फ्रांसेस्को बराका लड़ाकू विमान पर बने हुए फ्लाइंग हॉर्स को दिखाता है। इस तस्वीर में आप देख सकते हैं कि विमान पर एक जगह उसी काले रंग के घोड़े को दिखाया किया गया है। इस विमान का प्रयोग वर्ल्ड वॉर 1 के दौरान किया गया था। तब से लेकर आज तक फरारी के कंपनी लोगो के तौर पर इसी फ्लाइंग हॉर्स का प्रयोग किया जाता है। इस लोगो में पीले रंग के आधार पर काले रंग के उड़ते हुए घोड़े को दिखाया गया है। फरारी ने अब तक दुनिया में कई शानदार कारों को पेश किया, जिसमें फरारी 450 इटैलिया, फरारी बर्लिनेटा, फरारी टीपो जैसी शानदार कारें शामिल हैं। लेकिन फरारी की शानदार स्पोर्ट कार फरारी ग्रैंड टूरिस्मो अब तक की सबसे पॉपुलर और ज्यादा बिक्री वाली कार रही है। फरारी दुनिया भर में अपनी बेहतरीन तकनीकी और दमदार इंजन के लिए जानी जाती है। अब तक की सबसे फास्ट कार फरारी कार कंपनी ने सन 2002 में पेश की थी। उस कार का नाम फरारी F60 था। ये सीन फरारी के फैक्ट्री के भीतर का है, जहां पर कंपनी अपने कारों का उत्पादन करती है। फरारी अपने फैक्ट्री में बेहद ही संजीदगी से कार्य करती है। कंपनी का पूरा ध्यान रहता है कि वो अपने ग्राहकों को पूरी तरह संतुष्ट रखे। शायद यही कारण है कि फरारी के इस फैक्ट्री में किसी भी आम इंसान का प्रवेश प्रोहिबिटेड है। इतना ही नहीं, फरारी के इस फैक्ट्री में वहां के कर्मचारियों के प्रवेश और निकास के दौरान चेकिंग के 2 चरणों से गुजरना होता है, ताकि वो न तो किसी भी सामान या वस्तु को अपने साथ ला सके और न ही कुछ बाहर ले जा सके। एक समय था जबकि फरारी का सबसे निकटतम प्रतिद्वंदी मैसेराटी हुआ करता था, लेकिन फरारी ने अपने बेहतरीन कारों से दुनिया की सड़कों पर राज किया और आज मैसेराटी को मैन्युफैक्चर फरारी खुद करती है। आपको बता दें कि फरारी इटली की प्रमुख कार मैन्युफैक्चरर कंपनी फिएट की सब ब्रांड है। आज के समय में फिएट भारतीय बाजार में अपने बेहतरीन टर्बो चार्जड मल्टीजेट इंजनों की शानदार बिक्री कर रही है, जिसका प्रयोग मारुति सुजुकी स्विफ्ट, टाटा इंडिका, फोर्ड फिगो जैसी कारों में किया जा रहा है। ये शानदार बिल्डिंग देखकर आप चौंक गए होंगे कि आखिर ये है क्या। स्पोर्ट कार मैन्युफैक्चरर कंपनी फरारी ने 4 नवंबर सन 2010 को दुनिया के लिए इस शानदार बिल्डिंग को शुरू किया था। ये बिल्डिंग फरारी की हेडक्वार्टर नहीं है, बल्कि कंपनी ने इसे अपने ब्रांडिंग के लिए बनाया था। इसका शानदार ऑक्टोपस जैसा लुक, इसके अलावा इसे फरारी पार्क के नाम से भी जाना जाता है। इस पार्क में रोलर कोस्टर जैसी आकर्षक राइड का भी मजा आप ले सकते हैं। अगर एस्पायर ऑल का ये एपिसोड आपको पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।